इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित धर्म की आड़ है। इस पाठ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म है, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। तो आइए जाने धर्म की आड़ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमो और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। कहने का भाव क्या है लेखक का, कि धर्म के नाम पर आम जनता को अगर लड़वाना चाहो तो पल भी नहीं लगता। कि और चीजों के लिए शायद वो ना लड़े, लेकिन धर्म का नाम लेकर उनको अगर लड़वाया जा सकता है तो वो बड़ा इजी है। धर्म को, किसी भी धर्म के ऊपर कोई लांछन लगा दो या उसके बारे में कुछ बोल दो तो देखो लड़ने के लिए लोग कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वे कुछ भी जानता बुझता नहीं है और दूसरे लोगों से जिस तरह जोत देते हैं वे जुट जाता है। या यथार्थ में दोष उन चलते पुरजे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का है जो मूर्ख लोगों की, मतलब आम जनता की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। और फिर लेखक कहते हैं कि जाहिलों के बल के आधार पर ही उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहता है। वो इसीलिए वो ये सब करते हैं कि आम जनता को लड़वाते हैं धर्म के नाम पर, कि उनकी कुर्सी बची रहे, उनका नेतृत्व कायम रहे, लोग उनका सम्मान करें। कहते हैं कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह, खासकर हमारे देश में, घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को जानता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ वो लकीर पीटता रह जाता है और जो चलते पुरजे लोग होते हैं उसका फायदा उठा लेते हैं। पाश्चात्य देशों में भी धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं, मतलब अमीर होते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, मतलब ये सदा गरीब रहें और ये अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो जाएं। और इसीलिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ, जिसके द्वारा, साम्यवाद के बारे में अगर आप जानते होंगे, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए, सभी के पास एक जितना, समाज में सब एक समान होने चाहिए, एक समान धन होना चाहिए, एक समान रिसोर्सेज होने चाहिए। तो कहते शायद इसीलिए इसका जन्म हुआ, क्या इन सिद्धांतों का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यह धर्म के नाम पर कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना, जो मतलब पाश्चात्य देशों में होता है, कहते हैं वो उतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है कि बुद्धि पर मार करना, आम जनता की अक्ल को ही मार देना, उस पर वार करना। वहाँ पाश्चात्य देशों में जो लोग हैं, अमीर लोग जो हैं, वे धन दिखाकर करोड़ों को वश में कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाते बढ़ाते हैं और खुद ईश्वर का दर्जा लेने का प्रयत्न करते हैं। और मूर्ख लोग सिर्फ दुहाइयां देते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं और अपने प्राणों की बाजियां तक खेल जाते हैं। लेकिन जो धूर्त लोग हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं और उन्हें लड़वाकर खुद अपना रुतबा कायम रखते हैं। कहते हैं साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए इसके खिलाफ, कि ऐसे लोग जो हैं, जो भारतवर्ष के लोगों को, आम जनता को बर्बाद करते हैं धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी सजा होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि वो ऐसा ना कर सके। आगे लेकर समझाता है कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कि मतलब जिसका जैसा मन चाहे वैसे वो धर्म को अपनाए। और जो धर्म है
वे आत्मा और परमात्मा के बीच का एक रिश्ता होना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वे किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। मतलब क्या कि किसी भी हालत में धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे किसी की आज़ादी को छीन सके। मतलब धर्म ऐसा होना चाहिए, मतलब फुल फ्रीडम हर किसी को होना चाहिए कि जैसा चाहे वो धर्म को अपनाए, जैसे चाहे अपनी पूजा अनुष्ठान वगैरह करे। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरा का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वे माने। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। वही जो मैंने आपको पहले बोला कि उनके लिए खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वे दिन, कहते हैं लेखक, कि निस्संदेह इतना बुरा था जिस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया था। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, अर्थात देश की स्वाधीनता के लिए जो कार्य किए जा रहे थे, उसका वे दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। कहने का भाव क्या है लेखक का, कि जिस दिन हमने धर्माचार्यों को, गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को अपनी स्वाधीनता के क्षेत्र में स्थान दिया, उस दिन सच में हमने एक कदम पीछे हटकर रखा अपनी आजादी के क्षेत्र में, क्योंकि इन लोगों ने हमारी जड़ें तक काटनी शुरू कर दी। धर्म के नाम पर इन लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। तो इसी चीज को लेकर लेखक कहता है आगे कि देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया और उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल ये हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही हैं। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के समान दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल ये हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही हैं। है या नहीं ये सही बात कि ये जो धर्मगुरु बने हुए हैं यही धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। अगर इनको उस समय स्वाधीनता के क्षेत्र में ये संग्राम में अगर स्थान नहीं दिया जाता तो आज ये नौबत ना आती जो हमारे देश की आज बन चुकी है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य ये है कि वे भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। कहने का भाव क्या है कि महात्मा गांधी, हम लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी धर्म के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे, कहते हैं, लेकिन उनका धर्म क्या था, उनके धर्म का स्वरूप क्या था, उसे समझ लेना बहुत जरूरी है। उनका धर्म क्या था? धर्म से महात्मा गांधी जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है। उदार तत्वों का मतलब क्या होता है कि ऐसे तत्व जो इंसानियत के काम आए, इंसानियत का भला करें। ये नहीं कि आप एक पाखंडी की तरह पूजा पाठ करो और सारा दिन सोचो कि हम उत्पाद करने के लिए माफ कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कहते हैं आजान देना, शंख बजाना, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। और यही शुद्ध आचरण सदाचार जो थे महात्मा गांधी ने अपनाए थे। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। मतलब जो नई जनरेशन है, आने वाली आगे जो जनरेशन है, वो अब पूजा पाठ नहीं देखेंगी, वो देखेंगी इंसानियत, वो देखेंगी भलमानसा कि लोगों का भला करने, लोगों का अच्छा करने में आप कितने आगे हैं। आपकी भलमानसा की कसौटी केवल आपका आचरण होगी,
मतलब आपका बिहेवियर होगी, आप किस तरह से दूसरों के साथ पेश आते हैं। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो लेखक कहते हैं कि वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। तो यही बात देखो बार बार आ रही है कि इंसान को इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए, अच्छा आचरण अपनाना चाहिए। सिर्फ मंदिर में या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में बैठकर अगर आप पूजा पाठ करते हैं और फिर सोचते हैं कि सारा दिन हम गलत काम करने के लिए तैयार हैं और हमें माफ कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज है लेखक का इस लेख को लिखने का, इस पाठ के बारे में बताने का कि धर्म के नाम पर लोगों को तंग नहीं करो, उनको दुख मत दो, और सबसे जरूरी बात नेकी के रास्ते पर चलो और दूसरों के साथ भी नेकी करो। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, वे लोग कहीं ज्यादा अच्छे हैं उन लोगों से जो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उसके बाद बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब होता है जो नास्तिक लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वे अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से ये कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं हो रहेगा। दया करके मनुष्य को मानो, परंतु मनुष्य बनो और पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कहने का भाव आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा लेखक का क्या है कि इंसान बनो, ईश्वर को आप भले मत मानो। आपके मानने या मानने से ईश्वर रूपी सच्चाई खत्म नहीं हो सकती। ईश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, तो आपकी पूजा पाठ करने से या ना करने से उसका ईश्वरत्व कायम रहेगा तो भी रहेगा, नहीं ये नहीं समझो कि कायम नहीं रहेगा। आगे लेखक कहता है कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिक और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वे अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कहने का भाव क्या है लेखक का कि वो नास्तिक लोग कहीं भले हैं जो चाहे पूजा पाठ नहीं करते लेकिन कम से कम इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं, दूसरों का भला करते हैं, हर जीव पर दया की भावना रखते हैं। ऐसे लोग अच्छे हैं और ईश्वर उन्हें ही प्यार करना पसंद करेगा।